आज पता चल गया पाकिस्तान का असली बाप जीत गया, भाई लोगों नकली बाप हार गया आज तो। बिल्कुल भाई साहब, भारत चैंपियन बन गया है। भारत ने जो काम करके दिखाया वो वाकई में काबिल तारीफ था। और भाई साहब मेरे राहुलिया ने आज काम कर दिया। जो जो भी ट्रोल करते थे मेरे भाई को, आज इस भाई ने जिस तरह धूम मचाई है, धूम मचाकर भाई साहब काम खत्म कर दिया। आज टाटा बाय बाय करवा दिया, सदियों का बदला पूरा ले लिया इन न्यूजीलैंडियों से। जब मैं पैदा नहीं हुआ था उससे पहले भीख मंगे चप्पल चोर हमसे वो लड़ने के लिए आए थे, हमसे वो जुनून बता रहे थे, लेकिन भाई साहब आज हर एक बदला पूरा हो गया है। 19 तारीख को जब वो महेंद्र सिंह धोनी रन आउट होकर गया था उसका बदला ले लिया। 2000 में जब इन न्यूजीलैंडियों ने हमें हराया था चैंपियन ट्रॉफी में, उसका बदला ले लिया है। और रोहित शर्मा ने बताया भाई साहब कप्तानी किस तरह की जाती है, कप्तानी में किस तरह परफॉर्मेंस किया जाता है। और भाई साहब जहां बड़े मैटर होते हैं, जहां मैटर को क्लोज करना होता है, वहां हिटमैन खड़ा होता है। भाई सबका बाप हिटमैन आज फिर से टीम इंडिया को जिता चुका। तो जल्दी से भाई लोगों जो भी हमारे साथ जुड़े हैं इस समय वीडियो को लाइक जरूर कर दो यार। आपका एक लाइक एक कमेंट आज टीम इंडिया की शानदार जीत पर होना चाहिए भाई, रुकना नहीं चाहिए। यहाँ पर लाइक और कमेंट वो शेयर करते रहो, क्योंकि भारत ने वो जीत दर्ज की है जो आज पाकिस्तान सुलग चुका है। पूरे पाकिस्तान में आज मातम देखने को मिल रहा है। पोरके इतने रो रहे साले भिखारी, उनका कुछ दया क्या ही कहें, वो तो बिल्कुल बेड़ा गर्क हो चुका है इन पाकिस्तानियों का। भाई साहब नया नया बाप बनाया था इन पाकिस्तानियों ने, उनके नए बाप को अपने परमानेंट अब्बू ने जो पेला है। भाई साहब दर्द तो हुआ होगा इन न्यूजीलैंड को थोड़ा कम, लेकिन भाई साहब जिस तरह उनका पिछवाड़ा जला पड़ा हुआ है, और रोहित के बल्ले ने जो आज आग उगली है, रोहित का बल्ला माशाल्लाह, और भाई साहब अय्यर की वो विस्फोटक पारी, और अक्सर का वो कमाल, लास्ट में KL राहुल की वो धमाकेदार पारी। भाई साहब दिल जीत लिया, दिल जीत लिया, दिल जीत लिया। लाइक ठोक दो भाई साहब आप यदि चाहते हो भारत ऐसा ही दमदार परफॉर्मेंस से आप खुश हो। और भाई साहब कहां हो टक्कर में, भारत के सामने कोई नहीं है टक्कर में। जहां मैटर बड़े होते हैं वहां भाई साहब भारतीय टीम खड़ी होती है। शानदार और धमाकेदार परफॉर्मेंस करते हुए निपटा के रख दिया, चकनाचूर कर दिया, और न्यूजीलैंड के अरमानों पे पानी फेर दिया। और भारत ने वो इतिहास रच दिया है जिससे हम उम्मीद करते थे, हमने वो उम्मीद की और वो फल भारत को मिल चुका है। भाई मेरा राहुलिया, मेरा हार्दू, हर एक खिलाड़ी ने कमाल किया भाई लोगों। और रोहित क्या ही कमाल की पारी खेली है भाई। न्यूजीलैंड वालों को तो पता ही नहीं चला शुरुआत में कि भाई रोहित के सामने गेंदबाजी कहाँ की जाए। रोहित ने इतनी बुरी तरीके से मारा इनको भाई। हम पहले कह रहे थे रोहित चला तो मुकाबला टीम इंडिया की जोली में है, और भाई हुआ भी कुछ ऐसा ही। बड़े मुकाबले का इंतजार था रोहित शर्मा को, और रोहित ने कमाल करके दिखा दिया। जो भी भाई लोग जुड़े वो एक कमेंट जरूर कर दे रोहित शर्मा की इस दमदार पारी के लिए, और जल्दी से लाइक कर दो, क्योंकि भाई लोगों जिस प्रकार की बल्लेबाजी हमने की है, जिस प्रकार का खेल हमने दिखाया है, आज पूरा विश्व देख रहा है कि भारतीय टीम चैंपियन बन चुकी है, और चैंपियन हम हैं। अब ये तय हो चुका है, क्रिकेट में हमारे अलावा कोई चैंपियन है ही नहीं इस समय। बिल्कुल, बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। नालायक बेटे को हम हर एक साल में एक बार उनकी मार के जाते हैं, और वो बेटा वो इतना नालायक बेटा है कि उसने न्यूजीलैंड को अपनी लेटेस्ट बाप बना दिया। भाई साहब जलील हुआ है न्यूजीलैंड, लेकिन फटी पड़ी हुई है इन पाकिस्तानियों की। भाई साहब हर एक रिपोर्टर चाहता था कि भारत हार जाए, भारत के पक्ष में केवल अफगानिस्तान टीम को छोड़ दें, तो एक टीम ऐसी नहीं थी कि भारत को सपोर्ट कर रही थी। लेकिन भाई साहब केवल सपोर्ट किया अफगानिस्तानियों ने भारत का, इसके अलावा अफ्रीका, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, कंगालिस्तान, इसके साथ ही अफ्रीका वाले हर एक पूरा मुल्क, पूरा वर्ल्ड इस न्यूजीलैंड को सपोर्ट कर रहा था। लेकिन भाई साहब कहते हैं ना जहां बैटर बड़ा होता है वहां हमेशा रोहित खड़ा होता है। आज भले ही किंग ना चला हो, लेकिन आज भले ही किंग ने कुछ काम नहीं करके दिखाया हो, लेकिन भाई आज रोहित ने बोलती बंद कर दी आज इन भीख मंगे चप्पल चोरों की। भाई इतना मारा, इनके सीलने के लिए सुई नहीं मिली, धागा नहीं मिला, उधेड़ के रख दिया, फाड़ के रख दिया रोहित ने। भाई शेर अकेला ही आता है, शेर को किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं होती है। झुंड में गिद्दड़ आते हैं, और आज सब गिद्दड़ों को पता चल गया कि टीम इंडिया शेर है, और शेर की भांति लड़े और जीते। और उन चप्पल चोरों बकरी चौधों को क्या पता है कि मुकाबले कैसे जीते जाए। भाई पाकिस्तान वालों की बात कर रहे हैं, उन्हें कुछ पता नहीं है कैसे मुकाबले जीते, चैंपियन क्या होती है। ये असली चैंपियनों का खेल होता है। तुम भीख मंगू को क्या पता, चप्पल चोरों सालों तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। बिल्कुल भाई साहब आज जो कमाल किया वो लाजवाब किया। कमाल किसने किया? कमाल लाजवाब राहुल ने। जो इनिंग खेली लास्ट में, भाई साहब सांसें रुक चुकी थी, सांसों में मतलब वो दम नहीं था, धड़क रही थी सांसें, क्या मुकाबला कहां से कहां जाएगा। लेकिन हार्दिक पांड्या था ना, जहां भाई साहब मुकाबला प्रेशर वाली स्थिति में आता है, तब हार्दिक पांड्या अपना एटीट्यूड दिखाता है। हर बार की तरह एक बार फिर हार्दिक ने वो कमाल किया है जिससे हम काफी ज्यादा खुश हो गए। परफॉर्मेंस ऐसा करके दिखाया जिसके सामने चड्डी गिल्ली कर दी न्यूजीलैंड वालों ने। और भाई साहब लास्ट में वो चौका मारना रविंद्र जडेजा को, और पीछे बताना थपथपाते हुए उस भाई ने जो 8 नंबर बताए, भाई साहब 8 लपके मारे इस बंदे ने। भले इस रविंद्र जडेजा की बल्लेबाजी आई हो ना आई हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भाई साहब हम उम्मीद करते हैं कि जो टीम इंडिया का जो जलवा
टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन भाई साहब टीम इंडिया के अंदर 11 के 11 गुंडे हैं और इन गुंडों ने ठोक ठोक के उधेड़ के रख दिया। जिस तरह न्यूजीलैंड वालों का बैंड बजाया वो तो क्रिकेट के गैंगस्टर हैं ये सभी 11 खिलाड़ी और इन गैंगस्टरों के सामने कोई टिक पाए ऐसी किसी की औकात नहीं है। तो भाइयों जल्दी से लाइक करके बता दो कि आज भारत ने किस प्रकार से दमखम में जीत दिलाई, क्योंकि आपका एक लाइक एक कमेंट टीम इंडिया की इस शानदार जीत पर दिखाता है। क्योंकि आज हमने दुबई में तिरंगा गाड़ा है भाई लोगों, तिरंगा दुबई में, जहां पर पाकिस्तान में ये होस्ट पाकिस्तान वाले थे, लेकिन भाई जीता किसने? इंडिया ने जीता। क्यों जीता? क्योंकि भारत के खेल में वो दम था, रोहित शर्मा की टीम में वो दम था जो दम आज देखने को मिला। हिटमैन ने बता दिया कि वो असली कप्तान है आज के इस मुकाबले का। कप्तानी करो तो हिटमैन जैसी, जिसे देखकर एक मुकाबला ना हारे और यहां पर चैंपियन बन जाए। भाई लोगों एक मुकाबला, पाकिस्तान की टीम चैंपियन ट्रॉफी में एक मुकाबला नहीं जीत पाई और टीम इंडिया ने क्या किया? ये चैंपियन ट्रॉफी में एक मुकाबला नहीं हारा और चैंपियन बन गई। भाई लोगों बिल्कुल भाई साहब 5 के 5 मुकाबले जीते। भाई साहब भिखारी हो कंगाली हो निपटा के रख दिया, चाहे न्यूजीलैंड वाले ही क्यों ना हो। 2 बार तो इनको ही पेल दिया न्यूजीलैंड वालों को। और भाई साहब जिस तरह ये अपने बाप बदला इन पाकिस्तानियों ने, लेकिन आज भारत ने बताया भाई भिखारी तेरा बाप भारत है, भारत ही तेरा बाप रहेगा। ये अब्बू आएंगे हर साल में एक बार और तेरी मार के जाएंगे और ऐसी मारेंगे। भाई साहब तू सदियों तक याद रखेगा, तू कितने ही बाप बदल ले, तुम कितने ही न्यूजीलैंड को सपोर्ट कर लो, लेकिन भाई साहब भारत से खेलना है तो भाई साहब जगह तो छोड़ के आनी पड़ेगी ना। पहले तुम्हें चैंपियन ट्रॉफी से निपटाया, उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी से पाकिस्तान को बाहर किया और भाई साहब दुबई के अंदर जिस तरह झंडा लहराया वो भाई साहब आंखें खुली की खुली रह गई। भाई साहब जिस तरह परफॉर्मेंस करके दिखाया रोहित ने, भाई साहब आज शुरुआत कहां से की? छक्का मार के शुरुआत की। जिस तरह छक्के छुड़ा के रख दिया उनके गेंदबाजों के, इनको मालूम ही नहीं पड़ा करें तो करें क्या, पहनने को आटा नहीं खाने को दाना नहीं। भाई साहब जिस तरह इस मुकाबले में धमाकेदार तरीके से परफॉर्मेंस किया है। भाई इनके लिए एक ही डायलॉग फिट बैठता है कि पहनने को, इनके पास कुछ क्या कहते हैं, खाने को आटा नहीं, पहनने को चप्पल नहीं है इन चप्पल चोरों के पास, इनके पास चलाने को डेटा नहीं है। इन बकरी चौथ साले छोटे भाई का पजामा और बड़े भाई का कुर्ता पहनने वालों को इनको क्या पता है कि चैंपियन कैसे बना जाता है। आज हमने दिखा दिया चैंपियन कैसे बना जाता है, असली खेल तो हमने आज दिखाया है। तो भाइयों आप भी इन चप्पल चोरों पाकिस्तानियों के ऊपर कमेंट कर सकते हो, क्योंकि भाई लोगों आज सिर्फ कान लगाकर सुनो, पाकिस्तान से रोने की आवाज़ आ रही है। वैसे तो पूरे विश्व की सभी क्रिकेट टीमें आज भारत की इस जीत से बिल्कुल रो रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत को कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा था, फिर भी जीत के दिखाई है टीम इंडिया ने। लेकिन भाई आज बिल्कुल भाई आज आपको एक बात बता दो, रोहित शर्मा लगातार इतने टॉस हार गया भाई साहब। रोहित की हंसी देखी आपने? ओ भाई हम तो खुश हो गए, क्योंकि रोहित को मालूम था वो टॉस नहीं जीतेगा, उसे ये मालूम था कि मैं ये चैंपियन ट्रॉफी जीत के ही मानूंगा। कोई खिलाड़ी चले ना चले, तेरा भाई इस मुकाबले में चलेगा। तेरे भाई ने जो पारी खेली, भाई छक्के छुड़ा के रख दिए। जहां मुश्किल पिच पे चौके लगाना मुश्किल होता है, वहां यहां रोहित शर्मा ने जो काम किया भाई साहब, उसके सामने घुटने टेकते नजर आए न्यूजीलैंडी। भाई ने 3-3 छक्के जड़ दिए, 3-3 छक्के, और भाई साहब छक्कों में डील किया आज भारतीय टीम ने। लेकिन भाई लोगों भारतीय टीम ने जिस प्रकार का परफॉर्मेंस किया वो लाजवाब था। लेकिन भाइयों एक बार तो गौतम गंभीर के भी गोटे मुंह में आ गए थे भाई, जब क्या कहते हैं श्रेयस अय्यर आउट हुआ था, तब उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि उसने कहा कि बेस के आगे क्या कर डाला इसने, उसके पैसे की आंट क्या कर डाला, कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसको। इसके बाद अक्षर पटेल आउट हुआ तो भी उसे ऐसा ही लगा। लेकिन भाइयों इसके बाद क्या किया? इसके बाद केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, भाई केएल राहुल को हमने कितनी गालियां दी थी। भाई माफ करना केएल राहुल, तुझे जितनी भी गालियां दी वो हमारे मुंह से गलती से निकल गई थी। आज तू तो देवता मानुस निकला भाई, तेरे सामने हमसे गलती हो गई। तूने जो मैच आज टीम इंडिया को बचाया, मैच जिताया भाई, लाजवाब परफॉर्मेंस किया केएल राहुल। भाई लोगों केएल राहुल के लिए एक लाइक तो आपका और एक कमेंट बनता है, जल्दी से कर दो भाई लोगों। बिल्कुल एक लाइक बनता है राहुल के लिए, एक लाइक बनता है हार्दिक के लिए, और एक लाइक बनता है रोहित के लिए, और एक लाइक बनता है अय्यर के लिए, और एक लाइक बनता है गिल के लिए। भाई साहब जितने दिल हो फेंक दो आज टीम इंडिया की तरफ, फेंक दो, उड़ा के फेंको भाई साहब। जिस तरह धुआं करके रखा टीम इंडिया ने, जिसका बेस्ट सभी से इंतजार था, आज वो घड़ी आ गई है। आखिरकार रोहित शर्मा ने बैक टू बैक आईसीसी ट्रॉफी जीत ली है। वो तो भाई साहब उन कंगारों की बैंड के लॉलीपॉप हमें वो हमारे घर में आकर हमारी ऐसी तेजी करके चले गए। लेकिन हिटमैन वो कप्तान बन जाता आज की तारीख में जो हर एक फॉर्मेट में, चैंपियन ट्रॉफी हो, चाहे T20 ट्रॉफी हो, चाहे वनडे ट्रॉफी हो, हर एक आईसीसी ट्रॉफी को रोहित अपने कब्जे में कर लेता। लेकिन साले वो भीख मंगे चप्पल चोर, उनकी वजह से हम एक ट्रॉफी को जरूर मिस किया। लेकिन भाई इस मुकाबले में हुआ क्या? इस मुकाबले में भाई साहब शुरू में गोटे मुंह में ला दिए इनके घातक बल्लेबाज सचिन रविंद्रा ने। ओहो भाई ये बल्लेबाज भारत मुल्क का है और भारत को पेलने चला था। शुरुआत के 7 या 8 ओवर तक हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इनको आउट कैसे किया जाए, और मुश्किल पिच पर
भाई यहाँ इसने जो पारी खेली रचिन रविंद्रा ने वो वाकई में काबिल तारीफ थी, वाकई में धमाकेदार थी। और भाई साहब गौतम गंभीर के क्या हर एक फैंस के गोटे मुंह में आ गए थे, किसी को कुछ घंटा ही फर्क नहीं पड़ रहा था कि क्या करें, अब क्या किया जाए। बिल्कुल भाई लोगों, क्योंकि शुरुआत में ही आकर इनने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी थी, लेकिन इसके बाद दोस्तों भारतीय टीम ने क्या कमबैक किया भाई। कुलदीप यादव की वो चाइना मैन गेंदबाजी, इन दोपहर में इन क्या कहते हैं कीवियों को गेंद नहीं दिखी, उनकी ऐसी घातक गेंदबाजी की उन्होंने कि इनको बिल्कुल नेस्तु नाबूद कर दिया। भाई विल यंग को तो समझ में नहीं आया गेंद कब जाकर स्टंप पर लगी। रचिन रविंद्र जो इतना अच्छा खेल रहा था उससे भी कुछ पता नहीं चला। तो भाई लोगों जल्दी से टीम इंडिया की जीत पर आप कमेंट करते रहो, हम आपके सब कमेंट लेने वाले हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ी मुकाबले पर बात जरूर करेंगे। जिस प्रकार से टीम इंडिया के लिए इन बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की, लेकिन भाई केन विलियमसन और रचिन रविंद्र दो सबसे बड़े खतरे थे हमारे लिए, लेकिन इनको कैसे निपटाया इन्हें पता ही नहीं चला। बिल्कुल इनको पता ही नहीं चला निपटाए कैसे, क्योंकि भाई साहब रचिन रविंद्रा और केन विलियमसन वो ताकत है न्यूजीलैंड की, इसको तोड़ना काफी जरूरी था और वो तोड़ने का काम किया भाई साहब चाइना मैन गेंदबाज ने। कुलदीप की वो गेंदबाजी, कुलदीप के सामने चकनाचूर हो गए, ढेर हो गए और भाई साहब घुटने टेक कुलदीप को किया नमस्कार। और भाई साहब कुलदीप ने जो चाइना मैन फिरकी से जो इन न्यूजीलैंड को गंडमंड फेरा भाई वो तो वाकई में काबिल तारीफ था। और यहां से मुकाबला पलटना शुरू हो गया और विल यंग को आउट किया चक्रवर्ती ने। मैं कह रहा था इस मुकाबले में कि वरुण चक्रवर्ती का चक्रव्यूह चल गया और चक्रव्यूह में फंस गए तो भाई साहब लेने के देने पड़ जाएंगे, और वो का वो काम किया। और भारतीय स्पिन की तिकड़ी ने जो मचाया कमाल, उसके सामने सरेंडर हो चुके थे, ढेर हो चुके थे, मालूम ही नहीं पड़ रहा था कि तो करें क्या। इन न्यूजीलैंडियों चप्पल चोरों बिग मंगो को इतना ही मालूम नहीं पड़ रहा था कि इतनी बढ़िया शुरुआत मिलने के बाद अच्छा परफॉर्मेंस किया जाए, लेकिन जहां भारत के गेंदबाजों ने जहां वापसी करवाई वो वापसी इतनी जबरदस्त थी, इतनी धमाकेदार थी कि भाई साहब फैंस इतने हंसने लगे, इतने हंसमुख हो गए कि भाई साहब हिटमैन ने कोई नई चाल चली। भाई साहब आज भारत के पास बहुत सारे प्लान थे इन न्यूजीलैंडियों को निपटाने के लिए और पहले ही प्लान में ये चकनाचूर हो गए, ढेर हो गए और रोहित की कप्तानी में आकर सरेंडर हो गए। बिल्कुल भाई लोगों, इनके पास इन कीवियों के पास भी गेंदबाजी मजबूत थी, लेकिन भारतीय टीम की बल्लेबाजी में इन सब का तोड़ रोहित शर्मा ने निकाला। रोहित शर्मा, हम कह रहे थे रोहित शर्मा ही चलेगा तो भारत बड़ी आसानी से मुकाबला जीतेगा। हालांकि उतनी आसानी से भले ही मुकाबला ना जीता हो, लेकिन भाई लोगों जिस प्रकार का परफॉर्मेंस रोहित शर्मा ने किया, भाई इस कप्तान ने आज खुद कप्तानी वाली पारी खेली। इसे कहते हैं जिगरे वाली पारी, क्योंकि भाई कप्तान टीम को आगे कर आता, खुद कप्तान आगे होता तब टीम जीतती है। उस रिजवान की तरह पर नहीं, उस व्हाइट लिपस्टिक की तरह नहीं कि ऐसे ही मुकाबला जीतता है। जब कप्तान लीड करता है टीम को तब मुकाबले जीता है, और इसका जीता जागता एग्जाम्पल आज रोहित शर्मा ने दिया। बिल्कुल भाई साहब एग्जाम्पल दिया किसको? जाम्पल को दिया है। वो कहता है या तो लन है या विन है, उनको तो लन पकड़ाओ, चैंपियन हम है। भाई साहब कुछ सीखने को मिलता है रोहित शर्मा की कप्तानी में, कभी हार नहीं मानने का, हार माननी नहीं है, चाहे कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आ जाए, चाहे कितना ही कुछ ना हो जाए, कितना ही शुरू में हमें दर्द क्यों ना मिला, पीड़ा क्यों ना मिला। भाई साहब रचिन रविंद्र दे रहा था, हमें लग रहा था कि आज के मुकाबले में ये न्यूजीलैंडी 300 से ज्यादा रन ही बना सकते हैं। आज तो मतलब ऐसी सिचुएशन आ गई थी, लेकिन भाई रोहित ने कहा ठहरो जरा, सब्र करो, हमारे स्पिनर आना बाकी है। और फिर कुलदीप और जो चक्रवर्ती आए, भाई साहब एक ने तो कमाल किया, एक ने लाजवाब किया। इसके सामने न्यूजीलैंड हो गया बेड़ा गर्क। इनका बेड़ा गर्क करते हुए, शानदार परफॉर्मेंस करते हुए, इनकी चड्डी को गिला करते हुए, इनके छेद इतने किए कि सीलने के लिए इन्हें डोरा ही नहीं मिला। भाई साहब इतने छेद किए इनके पिछवाड़े पे इन गेंदबाजों ने। भाई साहब कोई टिक कर बल्लेबाजी नहीं कर पाए। वो डेरिल मिशेल ने बल्लेबाजी भले ही की हो, लेकिन उस बंदे ने 101 गेंद खेली, 101 गेंद पे इसने रन कितने बनाए? टेस्ट की पारी खेल के गए ये बंदा, बहन का लॉलीपॉप। वो तो ठीक है, इसी खिलाड़ी की वजह से न्यूजीलैंड वाले यहां तक पहुंच गए। और ये खिलाड़ी आज जल्दी आउट हो जाता तो भाई साहब इनके लोड़े लग जाते, और इनके लोड़े ऐसे लगते कि भाई साहब इनको कोई पूछने वाला ही नहीं मिलता कि भाई तूने परफॉर्मेंस कैसा किया है। भाई लोगों आज का परफॉर्मेंस, टीम इंडिया का परफॉर्मेंस ऐसा था। न्यूजीलैंड वालों को अभी पूछे कि आज का इंडिया का परफॉर्मेंस कैसा था, तो न्यूजीलैंड वाले इतना ही कहेंगे कि गांड फाड़ परफॉर्मेंस था आज, जिसमें न्यूजीलैंड वालों की बिल्कुल फाड़ कर रख दी भाई लोगों। बिल्कुल शानदार और धमाकेदार परफॉर्मेंस करते हुए जिस तरह आज टीम इंडिया के बब्बर शेरों ने जिस तरह हुंकार भरी है, जिसके सामने सरेंडर होते हुए दिखाई दिए, परफॉर्मेंस ऐसा किया, ठोकते गए जब तक उनकी पूर्ण रूप से ठुकाई नहीं हुई, जब तक भाई साहब भारत के गेंदबाज रुके ही नहीं। उसके बाद ग्लेन फिलिप्स, ये बंदा साला उड़ता है, ये बंदा
बंदा उड़ता है और गेंद को भी हवा में उड़ाता है। इस बंदे ने आज फिर अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखा दिया, मुश्किल पिच पर इसने फिर 34 रन बना दिए। उसके बाद भाई साहब माइकल ब्रेसवेल, माइकल जैक्सन की तरह इसने बल्लेबाजी की, माइकल धुआंधार बल्लेबाजी की। इस बंदे ने 40 गेंद पर 53 रन की पारी खेली, जिसके सामने चकनाचूर हो गए भारत के गेंदबाज। लास्ट में विकेट भी नहीं दिया, रन भी बना लिए और ये न्यूजीलैंडियों वाले 50 ओवर में 251 रन जा बनाए। लेकिन अब पाकिस्तान वालों सुन लो रे, तुम्हारे लिए भी हम कुछ लेकर आए हैं। तुम्हारे लिए एक डायलॉग हम बोल ही देते हैं पाकिस्तान वालों के लिए, ये नंगे हैं पर चंगे हैं, दुनिया में करते दंगे हैं, क्योंकि ये भीख मंगे हैं साले। और आज इन भीख मंगू चप्पल चोरों बकरी चौधों को पता चल चुका है कि भाई हम होस्ट तो है ना, लेकिन भाई लोगों हम चैंपियन तो है ना। आज पता चल गया इनको। बिल्कुल, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। नालायक बेटे को बार बार मार मार के समझाया जा रहा है कि बेटा बेटा ही होता है और बाप बाप होता है, लेकिन ये साला नालायक बेटा सुधर कहां रहा है। इसको लगातार ठोकना पड़ेगा। अब थोड़े दिन बाद आएगा वापस एशिया कप, जहां वापस आएंगे हमारे बेटे अपने अब्बू से पिलवाने के लिए। भाई साहब हम तो बस खोल के बैठे हैं, ये आए तो पहले, हम तो खोल के बैठे हैं, हम तो नंगे ही बैठे हैं इनको पेलने के लिए। भाई साहब इनकी मारनी है, इतनी मारनी है, नए बाप बनाओ, उन बाप की भी मारनी है। उनको तो इतना जलील करना है कि वो खुद भी नहीं सोच सकते कि हमें पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। ये बैंड के लॉलीपॉप उनके सामने भी उनकी धज्जियां उड़ गई। पाकिस्तान में मातम छाया हुआ है। पाकिस्तान वाले करे तो करे क्या। पाकिस्तान में भाई साहब अभी 12 दिन के लिए मौन व्रत रखा जाएगा, क्योंकि भारत वाले जीत गए। अभी उनको बोलने के लिए जुबान नहीं है, पहनने के लिए चड्डी नहीं है, खाने के लिए आटा नहीं है, जाने के लिए संडास नहीं है और बैठने के लिए कुर्सियां नहीं है और देखने के लिए स्क्रीन नहीं है, क्योंकि सब टूट गए, सब भीख मंगे, सफल चौपल चोरों के पास कुछ भी नहीं है। लेकिन आज की ब्रेकिंग न्यूज बताएं हम आपको। आज की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि पाकिस्तान ने होस्ट किया है भाई लोगों, पाकिस्तान ने इस टूर्नामेंट को होस्ट किया है। आज लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में उन्होंने पाकिस्तान की सबसे बड़ी टीवी जो कि 32 इंच की है उसमें मुकाबला बताया। लेकिन भाई लोगों हुआ क्या, मुकाबला तो बताया लेकिन वहां पर भी टीम इंडिया के जीतने के बाद उस 32 इंच की टीवी को भी फोड़ दिया है, जिसके बाद यहाँ पर अभी भी उनके जो प्रधानमंत्री है परवेज मुशर्रफ, उसको हार्ट अटैक आया है कि कहीं अब इस टीवी का कर्जा कहां से लिया जाएगा।